10 साल के सेवा अवधि के बाद 10,000 रुपया मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावे यहाँ पे एक वीआरएस का जो मुद्दा था, जिस पे 25 वर्ष के सेवा के बाद और जब 60 वर्ष के आप टर्म को पूरा कर लेंगे तब पेंशन की शुरुआत किया जाएगा। बहुत सारे चीज़ों को यूपीएस में बदलाव की ज़रूरत की मांग उठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक सिरे से इस सारे डिमांड को अस्वीकार कर दिया और यहाँ पे उत्तर दिया गया कि यूपीएस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, उसके जो ड्राफ्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव न करना और केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम राशि न आना, इसके पीछे कारण क्या है, ज़रा इस चीज़ को भी यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 27 लाख के आसपास में सेंट्रल एम्प्लॉई हैं जो एनपीएस में कवर है। अब ये 27 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर में से महज 4% के आसपास ही लोगों ने एनपीएस से यूपीएस में लोग गए थे। अब जब एनपीएस से यूपीएस में गए तो बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा है कि यूपीएस में तो आ गए, लेकिन यूपीएस के जो बेनिफिट्स हैं, यूपीएस का जो लाभ है, वो एनपीएस के रिटर्न के तुलना में कम लग रहा है। ऐसा यूपीएस सब्सक्राइबर्स में एक जो है वो सोच डेवलप हो चुका है कि फिर से क्यों ना यूपीएस से एनपीएस का विकल्प सरकार खोले। तो इस संदर्भ में भी कुछ बातें निकल कर आए हैं कि अगर आप यूपीएस सेलेक्ट कर लिए हैं, वे जो 4% जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आए थे, तो फिर वो यूपीएस से एनपीएस में जाने के उनके ऑप्शन खुल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि बड़ी संख्या में रेलवे एम्प्लॉई हैं, उसके बाद सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बड़ी संख्या में ये लोग हैं। इन लोगों ने यूपीएस को सेलेक्ट नहीं किया। इसके पीछे कारण ये रहा था कि एनपीएस में 20 साल के वीआरएस 20 साल की सेवा अवधि के बाद वीआरएस शुरू हो जाता था और उसमें जो एक 40% पे जो पेंशन मिलता था वो 20 साल की सेवा अवधि के बाद ही शुरू हो जाता था। लेकिन यूपीएस में जैसे पैरामिलिट्री में एक बड़ी संख्या में या रेलवे में जो बड़ी संख्या में एम्प्लॉई हैं, अगर वे लोग यूपीएस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वीआरएस के लिए उनको 25 साल की सेवा अवधि चाहिए। और जब उनकी पेंशन जो एश्योर्ड पेंशन जो सरकार कह रही है कि हम एश्योर्ड पेंशन देंगे, उस पेंशन के लिए उनको 60 वर्ष की उम्र होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी वीआरएस लेने के बाद तुरंत बाद से उनका पेंशन यूपीएस में भी शुरू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक जो लोग का इमेजिनेशन है कि एनपीएस जो है वो एक अच्छा रिटर्न देता है यूपीएस के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन की तो बात किया गया, लेकिन जो आपकी कटौती है 10% और जो सरकार जो 14% उसमें जो ऐड करता है 24% की राशि, तो लगभग ये यूपीएस में सारे राशि को जो है वो आप विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं, सारे राशि को आपको पीएफआरडीए में छोड़ देना पड़ेगा। एनपीएस में 60% विड्रॉवल का स्कीम था और 40% आप छोड़ने के बाद आफ्टर डेथ नॉमिनी को या स्पाउस को वो भी पैसा मिल जाता था। बहुत सारे चीज़ को जब आप उसमें देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो यूपीएस के तुलना में एनपीएस ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा। तो इस कारण से बहुत से लोग जो है वो एनपीएस में ही अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखा। अब देखिए, स्थिति ये हुआ है कि ये एक बड़ा मांग ये उठ रहा था कि यूपीएस में कुछ बदलाव कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनपीएस से यूपीएस की ओर जाए। तो सरकार ने तो एक सिरे से खारिज कर दिया कि हम यूपीएस में कुछ बदलाव करने नहीं जा रहे हैं, हम जो एश्योर्ड मिनिमम स्पाउस पेंशन की जो बात की है हम वही देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे 2 ही ऐसे मुद्दे थे जो यूपीएस को उतना बेहतर नहीं बनने दे रहा है। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉई का जो कटौती राशि है वो भी राशि को रख लिया जाता है और एक रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। अब ये एक बड़ी संख्या में 20 साल 25 साल की सेवा अवधि पर जो 24% की राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज, ये इसका मतलब समझिए कि 0 सन्नाटा आपके हाथ लगेगा। तो यूपीएस वाले एम्प्लॉइयों को भी ये रास नहीं आ रहा है और एनपीएस वाले को भी ये रास नहीं आ रहा है। दूसरा स्थिति ये है कि वीआरएस की मुद्दा पे जो लोग चाह रहे थे, जितना बेनिफिट्स चाह रहे थे, उतना बेनिफिट्स यूपीएस में नहीं दिया जा रहा था। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर फिर से विकल्प खुलने की संभावना है कि आप यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखेंगे कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 19 जुलाई 2026 तक के जो आंकड़े दिए हैं उसमें कहा है कि 1,18,195 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो एनपीएस से यूपीएस में आए या जो डायरेक्ट एम्प्लॉय हुए या तो उन्होंने यूपीएस को सेलेक्ट किया। 4% एनपीएस सदस्यों ने यूपीएस के विकल्प को चुना है। अब देखिए, इस चीज़ को ज़रा समझिए कि सरकार बहुत बार ऐसा कोशिश किया। 2025 में 2 बार इसका डेडलाइन बढ़ाया गया और कोशिश किया गया कि मैक्सिमम संख्या में एनपीएस से लोगों को यूपीएस में ले जाया जाए। लास्ट डेडलाइन भी तय किया गया था 30 नवंबर 2025, लेकिन
एनपीएस सब्सक्राइबर जो थे, जो केंद्रीय कर्मचारी के तौर पे जो काम कर रहे थे, वह यूपीएस में जाना पसंद नहीं किए। महज 4% पे आंकड़ा बंद हो गया। अब देखिए इसके जो कारण है, इस कारणों में जो अभी हमने चर्चा किया कि लोगों को लगता है कि एनपीएस में बेहतर रिटर्न है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों की जो कमाई है, जो 24% की जो राशि जो आपके मूल वेतन से और डीए से जो 10% की कट रहा है, 14% जो सरकार दे रहा है, एनपीएस टियर 1 में जो जमा हो रहा है उस पर जो ब्याज मिल रहा है, ये आपकी वर्षों की कमाई है। और उस कमाई को जब आपको नहीं दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के मौके पे, तो उस कंडीशन में आपको एक हताशा और निराशा हाथ लगेगा, क्योंकि एनपीएस में एक तो आपको 40% एन्युटी पे ही पेंशन मिलेगा, जो एक कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, और ऊपर से वो पैसे को भी रख लेना, और उसके अलावे यूपीएस में कहना कि हम 10,000 रुपया मिनिमम शुरुआत करेंगे 10 साल की सेवा अवधि पे। तो ऐसा एम्प्लॉइयों को लग रहा है कि अगर टोटल पैसे को भी अगर हम एनपीएस के माध्यम से ही अगर विड्रॉ करते हैं तो हमको यूपीएस से ज़्यादा बेनिफिट एनपीएस में मिलेगा। ऐसा लोगों का एनपीएस सब्सक्राइबरों के मन में ये बातें बैठ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 10 साल की सेवा अवधि पे अगर एनपीएस सब्सक्राइबर्स अगर सेवानिवृत्त भी होते हैं तो लगभग उनको 7,000-8,000 रुपये के आसपास में उनको एनपीएस से पेंशन दे देता है। 60% राशि उनको रिटायरमेंट के समय दे देता है, 40% राशि आफ्टर डेथ उनके स्पाउस या उनके नॉमिनी को दे देता है। तो यहाँ पे जो पैसे की जो सिक्योरिटी है वो यूपीएस के तुलना में वो 24% की राशि की ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर बड़ी संख्या में एनपीएस में ही लोग बने रह गए। केंद्र सरकार अभी वर्तमान में यूपीएस में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है, जिस कारण से सेंट्रल एम्प्लॉइयों में जो एनपीएस से यूपीएस में जाने का जो दर है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल न के बराबर है। बीआरएस के मुद्दे पे भी वही जो हमने बात किया कि 20 साल एनपीएस में 20 साल और तुरंत वो शुरुआत हो जाती है पेंशन, लेकिन यहाँ पे यूपीएस में 25 साल और उसके बाद जब 60 वर्ष उम्र होगा तब। तो बहुत से ऐसे सेंट्रल एम्प्लॉय हैं जिनको ये रास नहीं आया। अभी वर्तमान में यूपीएस जो है कह सकते हैं कि उस तरीके की सफलता की ओर नहीं बढ़ पाया जैसा केंद्र सरकार को अनुमान था। यूपीएस में 2 पॉइंट के बदलाव की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉय का 10% राशि है उसे आप वापस करिए, और वीआरएस जो 25 वर्ष है वो 20 वर्ष करिए, और जब वीआरएस ले लिया जाए तो पेंशन की एक रेशियो वहाँ से शुरू कर देना चाहिए। जब तक ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बदलाव नहीं होंगे यूपीएस में, तब तक एनपीएस से यूपीएस में कर्मचारियों का जो ट्रांसफॉर्मिंग जो होना है वो नहीं हो पाएगा। तो अभी वर्तमान में अगर आप यूपीएस में बने हुए हैं तो आने वाले समय में आपके लिए विकल्प खुल सकता है एनपीएस में जाने के लिए। अगर आप एनपीएस में हैं और अत्यधिक रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये आपकी ऐच्छिक है, आप यूपीएस में भी जा सकते हैं अगर ऑप्शन खुलता है, और नहीं तो आप एनपीएस में बने रह सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जो लोकसभा में उत्तर आया है माननीय वित्त मंत्री का, जिसमें एकदम एक सिरे से उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अभी नहीं करने जा रहे हैं। तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से अगर कुछ और जानकारी आते हैं तो ज़रूर हम आपके सामने साझा करेंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।